दीपिका फास्ट न्यूज इंडिया में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर पुनः रुक करते हैं। भीषण सड़क हादसे में गई 3 जाने। जी हां, एक ही परिवार के पिकअप में सवार थे 18 लोग। जनपद के मटौन थाना अंतर्गत सड़क हादसे में 3 मौतें। पिकअप और ट्रक के बीच हुई टक्कर। एक ही परिवार के लोग बैठे थे पिकअप में और जनपद के एक ही गांव में अंतिम संस्कार पर शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी मटौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। वहीं जिला अस्पताल से 3 लोगों को कानपुर के लिए गंभीर हालत होने के कारण इलाज के लिए रेफर किया गया है। शेष घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। देखिए बांदा से देवानंद सिंह की रिपोर्ट। आज मटौन थाना क्षेत्र में ट्रक और पिकअप में एक्सीडेंट होने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 3 गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें कानपुर रेफर किया गया। उक्त पिकअप में एक ही परिवार के सभी लोग सवार थे और ये अपने किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाने पर अपने गांव जा रहे थे। मौके पर जो है ट्रक चालक और ट्रक को पकड़ लिया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह को दी भावभीनी बधाई। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है, जहां थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह के स्थानांतरण होने पर गदरपुर के पत्रकारों ने भी स्वागत किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष सिंह ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान क्षेत्र की जनता एवं मीडिया कर्मियों का जो सहयोग मिला है, मेरे द्वारा उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है कि लोगों को सदैव न्याय मिले। मेरे द्वारा अपने कार्यकाल में इसी उद्देश्य के साथ कार्य किया। उन्होंने अपने पुलिस कर्मियों को भी ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य करने का संदेश दिया। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शाहनूर अली फास्ट न्यूज इंडिया से। मैं इस समय खड़ा हूँ गदरपुर थाने में। यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई थाने के थानाध्यक्ष को इधर से उधर किया गया है। ऐसे ही गदरपुर के थानाध्यक्ष अपने लंबे समय से सेवाएं दे रहे थे श्री जसविंदर सिंह। आज उनका ट्रांसफ़र काशीपुर के लिए हुआ है और यहाँ जो गदरपुर में थानाध्यक्ष बने हैं अरविंद चौधरी जी आए हैं। देखना ये होगा कि गदरपुर में आए दिन राजनीति चलती रहती है। ये अपनी सेवाएं किस तरह से पब्लिक को हैंडल करेंगे, किस तरह से क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गदरपुर मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा और मैंने एक माहौल बनाया है यहाँ पे कि पुलिस और पब्लिक में अगर आपसी तालमेल हो तो मंजिलें बड़ी आसान है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वर्कआउट ना हो। क्राइम हुए, क्राइम को तो नहीं रोक सकते हम, क्राइम का अनावरण बहुत ज़रूरी है, वो अनावरण हुआ और मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ गदरपुर के जनता का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छे से समझा और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके कानून का अनुपालन करा। हर आदमी का अपना एक विजन होता है, हर आदमी का एक चश्मे का नंबर होता है, हर आदमी अपने चश्मे के नंबर से दुनिया को देखता है। हमें भी बहुत सारे चैलेंजेस मिले जब हमने गदरपुर ज्वाइन किया। तो यहाँ एक हत्या का मामला था और एक हत्या के प्रयास का मामला था जो बीती रात में ही हुए थे और हमें मिले थे। काफ़ी ज़्यादा माहौल था, यहाँ भीड़ भाड़ था, लोगों का प्रेशर भी था। धीरे धीरे हमने अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया और हम अनावरण करते चले गए और हमें अपेक्षा से ज़्यादा सहयोग मिलना शुरू हुआ। आगे चलते कोरोना पीरियड आया। कोरोना पीरियड के अंदर भी जहाँ हमारे पास 11 से 12 बॉर्डर थे, जिसमें हमारे पास मैन पावर की कमी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नियुक्त किए एसपीओ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पब्लिक के लोग आए। उन्होंने एक एज ए पुलिस पर्सन की तरह हमारे साथ काम किया, हमें अच्छा सहयोग मिला और कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग या कोई ऐसी दुर्घटना, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई उल्लेखनीय जिससे हमें कोई लगे कि हम परेशान हुए। सब कुछ सामान्य रूप से ओवरलोड होते हुए भी सामान्य रूप से चल रहा है। पार्ट ऑफ सर्विस है, इसे रूटीन ट्रांसफर ही माना जाए। इसके लिए जो वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश है हमें पालन करना है और उसको तय नहीं। पत्रकार की हत्या के बाद कांग्रेस ने जताया आक्रोश। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज थाना सिविल लाइन के सुभाष चौराहे की, जहां आज बलिया में पत्रकार की हत्या के बाद प्रयागराज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखा तथा कांग्रेस नेताओं ने बलिया के पत्रकार रतन सिंह के लिए सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि जिस तरह से समाज में चौथे स्तंभ की यानी पत्रकार की हत्या हो जाती है, इससे यूपी सरकार की ढीली ढाली सुरक्षा व्यवस्था नजर आती है। इस सरकार में आम लोगों के साथ ही अब सच दिखाने वाले पत्रकार की हत्या कर दी जा रही है। ऐसी सरकार को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही श्रद्धांजलि देने वालों ने कहा कि पत्रकार के घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। जिस तरीके से बलिया के फेनपा गांव में जिस तरीके से पत्रकार की
घेर कर हत्या की गई है, वो एक बहुत बड़ी घटना है। जिस तरीके राष्ट्र के चौथे स्तंभ जो एक कलम का सिपाही होता है, उसकी अगर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, उसका नाम रत्नेश सिंह नाम का शख्स थे, उनकी हत्या जो हुई है उसकी कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। आज उनकी हम लोग फोटो लेके सुभाष चौराहे पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको कम से कम 10 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनके घर के परिवार को सहायता हो। और यही पूरे उत्तर प्रदेश में साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है और तरफ अपराध अपनी चरम सीमा पर है। इरशाद बिल्ला। मूसलाधार बारिश के चलते सोयाबीन की फसल बर्बाद। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील इंगोरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव सुनेड़ा में सोयाबीन की फसल अचानक मुरझाने व पीलापन दिखाई दे रहा है। किसानों को समझ नहीं पा रहे हैं कि फसल बारिश के कारण खराब हुई है या इसका कोई और कारण है। सुबह से शाम होते अचानक फसल का इस तरह से मुरझाना किसानों के लिए एक दुख भरा पैगाम है। पहले किसान कोरोना आपदा के बाद से समस्याओं से जूझ रहे थे और इस बार बड़ी उम्मीद से फसल उगी थी। झमाझम बारिश के बाद यह लग रहा था कि इस बार किसान खुश रहेंगे, परंतु आज अचानक किसानों के खेतों पर इस तरह का नजारा देख किसानों की हालत खराब हो गई। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये कौन सी बीमारी है, परंतु अचानक इस बीमारी ने किसान का रुख मोड़ दिया है। देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंदर परमार की रिपोर्ट। रहेगा पर किसान की स्थिति ऐसी हुई, ना तो वह कुछ काम कर सकता है ना फसल देख सकता है। इससे सभी किसान बहुत चिंतित है और बहुत दुखी है और सरकार से विनती करते हैं इनको जल्द से जल्द मुआवजा देने की, या प्रधानमंत्री वाला जो बीमा है उनकी राशि पिछले साल भी नहीं आई, इस साल भी राशि आ सके, इसलिए बहुत किसान चिंतित। सुनेड़ा में कितने एकड़ की फसल नष्ट हो रही है? करीबन ये तो अभी 90% रिजल्ट आ जाएगा। शुरुआत हुई तो कोई बचने वाला नहीं है। देखते देखते 2 दिन में पूरा खेत बैठ रहे हैं। इससे करीबन ऐसा लगता है कि सभी किसान को इसकी मार झेलना पड़ेगा। पहले किसानों को कोरोना की मार झेलनी पड़ी और इस बार इल्ली का प्रभाव और बीमारी जो कि सोयाबीन में आ गई, जो कि पीली पड़ रही है, वो और भी कई समस्या है, जैसे कि हम और भी किसान से पूछना चाहते हैं। हमारे सोनेड़ा में फसल नष्ट हो गई है, इसलिए सब किसान बहुत दुखी है। फसल का बीमा जल्द से जल्द शिवराज सिंह जी को देना चाहिए। और भी कई किसान हैं जो कि बोलना चाहते हैं। हमारे गांव की फसल बहुत नष्ट हो गई है। एक महामारी की तरह ये बीमारी फैल रही है। मनुष्य में कोरोना और सॉइल में फंगस। ये गांव सुनेड़ा की स्थिति है। रिपोर्टर संग्राम सिंह राठौर, सुनेड़ा से। वही प्रश्न वीडियो बने, हाँ, ये बोलने को नहीं, फिर वहाँ नहीं। पुलिस ने अनशन स्थल को खाली कराया, 7 छात्र हिरासत में। जी हां, बड़ी खबर यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कर्नलगंज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षा समेत 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 35 दिन अनशन पर बैठे थे। दोपहर में पुलिस ने उन छात्राओं के खिलाफ सख्ती से अनशन समाप्त कराने के लिए पहले पुलिस ने समझाया, जब छात्र नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करके उन्हें हिरासत में ले ली। अब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 5 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे छात्र। बता दें कि अंतिम वर्ष की परीक्षा समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर इन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के समक्ष अनशन कर रहे थे। मंगलवार को भी काफी संख्या में छात्र सुबह से ही पहुंचे थे। पुलिस भी छात्र संघ भवन पर पहुंची। दोपहर में जब पुलिस ने छात्रा को अनशन समाप्त करने को कहा तो हल्ला मचने लगा। इस पर पुलिस ने हल्की सख्ती दिखाते हुए अनशन पर बैठे 7 छात्राओं को हिरासत में लिया। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। जरूर आए आपके पास, सुन लिए ना, कोई निर्णायक बात होनी हो तब ये सुनेंगे। मतलब कि यहाँ सिर्फ आए हैं फॉर्मेलिटी अदा करने, फॉर्मेलिटी अदा करने नहीं आए हैं। जो नहीं उतना करते हैं और आज नहीं, 20 साल से लोग हमको जानते हैं। आज हमारी उतनी तेज इसलिए क्योंकि हम उतना करते हैं वास्तव में। मैं जान रहा हूँ, 35 दिन जहाँ बैठा मैं सब देख रहा हूँ। इस वैश्विक महामारी में यहाँ पर छात्र जान जोखिम में डालकर बैठा है, ठीक है, और वहाँ से आप देख रहे हैं वो जो तीसरी आंख लगी हुई है।
खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा और आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।